ऐसी कोई ना तस्वीर नजर आई और ना तकरीर सुनी। पीटीआई की क़यादत अपने ही कारकुनों के हाथों दाऊद चौरंगी पर पिटती रही। भाई आपको बाहर से खतरा नहीं है, लगता है अंदर से ही -1 का फॉर्मूला आ गया। कायदे तहरीक बावजूद जिला वतनी के अपने अवाम के दरमियान मौजूद है। तुम्हारे कदम उखड़ गए हैं। 5 तारीख को किस मुंह से हमारा मुकाबला करने निकलोगे तुम? अपना मेयर होना चाहिए, यानी हाँ मुझे ये बताएं, मैं अपना नहीं हूँ आपका। एमक्यूएम की एक लाइन पर एतराज था ना तुमको कि मेयर तो अपना ही होना चाहिए। कराची के लोगों, एक सुराख से मोमन 2 दफा डसा नहीं जाता। कराची कल भी एमक्यूएम का था, आज भी एमक्यूएम का है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। बल्दियाती इंतखाबात के पहले फेज़ में हमने आपको दिखाई थी सूरत हाल फैसलाबाद और लाहौर से, और जो दूसरा मरहला था बल्दियाती इंतखाबात का, उसमें हमने आपको ज़मीनी हक़ाइक़ बताए थे बदीन और हैदराबाद से। अब है तीसरा मरहला और हम मौजूद हैं कराची में, जहाँ पर सबकी नज़रें हैं। शहर कायद में कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, भरपूर इलेक्शन की कैंपेन है। एक तरफ तो यहाँ से MQM है, जो कि माजी में हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात भी जीतती आई है और आम इंतखाबात भी जीतती आई है। इस दफ़ा MQM को चैलेंज किया है इत्तेहाद ने। ये इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का। अभी चंद रोज़ पहले ही इमरान खान साहब और सिराजुल हक साहब कैंपेन करके गए कराची से और पुरुम्मीद है कि इस मरतबा NA 246 वाला हाल नहीं होगा। इस मरतबा MQM को शहर कायद में चैलेंज किया जाएगा। ये दावा किस हद तक दुरुस्त होता है ये तो हमें पता चलेगा 5 दिसंबर को। कराची के इलेक्शंस का एक और भी पहलू है, वो है लॉ एंड ऑर्डर का पहलू। हमने देखा है कि 2.25 साल से ये ऑपरेशन तो जारी है कराची में, लेकिन इसके बावजूद भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। चंद रोज़ पहले रेंजर्स के 4 एहलकारों को शहीद किया गया, आज मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकारों को शहीद किया गया, जिसकी सब ने मजम्मत की है। लेकिन इस माहौल में ये इलेक्शन कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कराची की इंतज़ामिया के लिए, सिंध हुकूमत के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, कराची की सबसे बड़ी जमात, इस इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही है और उनको जो चैलेंज किया है तहरीक इंसाफ ने, उनकी कैंपेन कहाँ तक पहुँची है, वो कितना कॉन्फिडेंट है इस इलेक्शन को लेके, आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। नहीं, जोरदार शॉट भी लगा दे ना, ना बॉल पतंग से ऊपर जा सकती है, ना बल्ला जो है वो किसी बॉल को पतंग से ऊपर भेज सकता है, पतंग ही ऊपर रहेगी। पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पॉलिटिक्स नहीं होती, हम ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे दिलों में अल्ताफ भाई धड़कते हैं, उस धड़कन को कोई पाबंद नहीं कर सकता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना ग्राउंड में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपके आने का। ये कैंपेन आपकी जिना ग्राउंड में भी है, जगह जगह आप लोग कैंपेन कर रहे हैं। MQM के बारे में तो कहा जाता है कि कराची का इलेक्शन वो बड़े आराम से जीत जाते हैं, तो क्या वजह है कि MQM इस दफ़ा इतनी भरपूर कैंपेन कर रही है? क्या सख्त मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के अलायंस से? भरपूर कैंपेन तो हमने हमेशा चलाई है, हमने कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं और हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, बल्कि मकामी और निचली सतह पे एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कायम होना चाहिए। हम तो वोट से ज़्यादा अपने जो आइंदा मेयर हमारा भारी अक्सरियत से कामयाब होगा, जो UC चेयरमैन एक बड़ी लीड से कामयाब होंगे, तो हम तो उन्हें ज़्यादा इख्तियारात दिलाने के लिए, ज़्यादा वसाइल दिलाने के लिए, और जो ये मौजूदा क़ानून और निज़ाम है इसमें क्या खामी है, क्या कमज़ोरी है, हम उसको दूर करने के लिए अभी से एक अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं, आवाम को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुमकिन है कि ये निज़ाम जो है वो बेहतर होता रहेगा। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो गया है कराची में, और जाहिर सी बात है जो एंटी MQM वोट है वो लेने की कोशिश करेंगे और MQM का वोट तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। कितना लगता है कि आपको वो कामयाब होंगे और किस हद तक आप कॉन्फिडेंट है कि आप ये बासानी जीत जाएंगे इलेक्शन? हमने उनकी इस हिमाकत पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जो उन्होंने हिमाकत की। कौन सी हिमाकत? ये आपस में दोनों ने जो इल्हाक किया
और दो मुख्तलिफ नज़रियात को ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश की है। एक तरफ जो है वो बर्गर बेचा जा रहा है, दूसरी तरफ बन कबाब बेचा जा रहा है। कभी तहरीक इंसाफ को आप बर्गर कहते हैं, कभी टीटीपी का विंग कहते हैं, कभी यहूदी विंग कहते हैं, तो ये फैसला कर लें है क्या वो? हमने यहूदी विंग कभी नहीं कहा। अच्छा। हाँ, हमने टीटीपी का सियासी विंग ज़रूर कहा कि जब तहरीक तालिबान ये बयान दे कि हम MQM को, ANP को, पीपल्स पार्टी को नहीं लड़ने देंगे, PMLN, जमात इस्लामी और PTI इलेक्शन लड़े और उस पर PTI मजम्मत ना करे ऐसे बयान की, तो फिर लगता है कि पीछे से कोई अंडरस्टैंडिंग है। सही। तो वो भी एक मुकाबला कितना सख्त होगा, उस पर आते हैं वापस। देखिए, मुकाबला मैं समझता हूँ कि हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहते और हम समझते हैं ये दोनों जितना भी जोर लगा ले हमारी कामयाबी के मार्जिन को कम नहीं कर सकेंगे और ये इस मर्तबा ये हिसाब भी बेबाक हो जाएगा, ये कसक भी निकल जाएगी कि काश हम मिलके लड़ते तो शायद कुछ सीटें हम जीत जाते। और दो मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली जमातें सिर्फ एक बुग़्ज़े अल्ताफ़ हुसैन और बुग़्ज़े MQM में इलेक्शन लड़े और कराची के हुब्बे अली में ना लड़े तो कराची के वोटर्स में भी वो एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, 2013 के इलेक्शन में ये बात तो आप तस्लीम करेंगे, एक सरप्राइज था आपके लिए भी कि तहरीक इंसाफ कराची से 8 लाख वोट ले गई, तो इस मर्तबा भी 7 लाख, 7-7.5 लाख वोट ले गई और इस मर्तबा उनका अलायंस जमात इस्लामी से, जो कि माजी में जीतते रहे कराची से, तो ये इत्तेहाद तो फिर बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वोट तो वो लेंगे, ऐसा लगता है कि उनका यहाँ पे मकबूलियत तो है उनकी। शहजाद, तुम अब सीनियर एंकर मैन हो, ठीक है ना, एंकर पर्सन हो। 2013 में जमात इस्लामी ने 12 बजे बॉयकॉट कर दिया था इलेक्शन का और अपनी बदतरीन शिकस्त की खजालत, हजीमत, निदामत, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो उन्होंने PTI को सारे वोट डलवाए थे। तो वो पहले ही इन दोनों का अलायंस था 2013 में भी, अब ज़रा उसका ऐलान कर दिया उन्होंने, रस्म जो है वो उसकी अदा कर दी है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि उस वक्त 5 साल की कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जमहूरियत, मईशत और सिंधी उर्दू बोलने वालों की हमआहंगी के लिए जो हमने कीमत अदा की थी, इसलिए PTI को एक जगह मिली थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जब पहला मेयर आया उसका बल्दियाती, तब भी हमने डिलीवर किया कम वसाइल और कम इख्तियारात में। जब ज़्यादा वसाइल दिए, मुशर्रफ ने इख्तियारात दिए, तो हमने कराची को तेज़ी से तरक्की करने वाला 12वां शहर बना दिया। तो हमारी बल्दियाती कारकर्दगी, हमारा माजी, हमारी तारीख़ इतनी रोशन और ताबनाक है कि कराची के मसाइल को समझना, शनाख्त करना, उनके हल निकालना, उनके लिए वसाइल और इख्तियार का इंतजाम करना, वो हमारे इस माजी ये जो कैंपेन की अभी 2 दिन आके इमरान खान साहब ने रैलीज निकाली है मुख्तलिफ इलाकों में, इसका कोई असर नहीं होगा आपके ख्याल में कराची के वहाँ पे? उल्टा असर हुआ ना। उन्होंने आके क्या कहा? आगे कहा कि अब तो अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर और तस्वीर नहीं आ रही, ब्लैकआउट हो गया। और वो जो उनकी हसरत थी कि -1 फार्मूला, और कह रहे तो ये अंदर से ही -1 फार्मूला हो गया। ये बार बार कहते रहे कि अंदर से खतरा है अल्ताफ भाई को, ये कहते रहे, क्या किसकी तरफ इशारा था उनका? वो ये समझ रहे हैं कि हम कोशिश नहीं कर रहे कि अल्ताफ भाई की तस्वीर का और तकरीर का ब्लैकआउट ख़त्म हो। इस तरह उन्होंने गोया कि कोई है अंदरूनी साजिश ऐसी अल्ताफ हुसैन साहब को रिप्लेस करने की? देखें, जितना जल्दी इमरान खान जमात इस्लामी की इस पॉलिसी को जो उन्होंने विरासत में लिया, 25 साल से ढोल पीट रही जमात इस्लामी, यही सारी बातें कर रही है। तीनों ऑपरेशन में यही बात थी -1, तो कब तक अब इंतजार करेंगे -1 का? वो मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने देखा कि 209 यूसीज में से तकरीबन 50 यूसी में MQM ने अपना चेयरमैन का कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। क्या वजह है? अगर आप कहते हैं कि पूरे कराची को ओन करते हैं, 90% से ज़्यादा मैंडेट है, 160 सीटों पे आप तकरीबन लड़े यूसी का जो चेयरमैन की सीट पे, क्या वजह है इसकी? 160 नहीं है, 180 के करीब है। हाँ, 19 यूसीज में हमने चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या पैनल हमारा मिस हुआ है। ये 19 या 50? 19। अच्छा, 19 है ये। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखें, जिन हालात में हमने उम्मीदवार नॉमिनेट किया, हमारे सियासी दफातर बंद थे, हमारे सियासी दफातर पर, कारकुनों के घरों पर और 9-0 पर, उसके अतराफ में मार्च में इसी साल छापा पड़ा था। दीवार से लग जाने के बावजूद भी
अगर 180 सीटों पर हमने उम्मीदवार दिए हैं तो ये पीटीआई जमात इस्लामी किसी और पार्टी के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। नहीं, उनके ज्यादा हैं आपसे। यही तो हैरानी की बात है कि जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर तकरीबन 95% जो है यूसीस पे अपने चेयरमैन का कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहाँ PMLN से किया कहीं। यही तो छुपाया जा रहा है कि पंजाब में एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने वाली जमातें आग और पानी PMLN और PTI ने ला क्या करा। आज मैं यहाँ है, मैंने देखा आप लोगों ने ये पतंग फेस्टिवल भी रखा था और तमाम यहाँ पे बच्चे और जो है सारे लोग पतंग उड़ा रहे थे। मैं तो समझा क्रिकेट का दौर है, कोई बल्ला वल्ला होगा। बल्ला वल्ला क्यों नहीं है यहाँ पे भाई? ये बल्ले बल्ले की हमें जरूरत नहीं है, हमारी पतंग है। बल्ला तो टूट जाता है गेंद के लगने से, पतंग हमेशा उड़ती है। पतंग हमारी तारीख है। भाई कोई बल्ला, कोई क्रिकेट वगैरह खिलवाए? यहाँ पे बल्ला नहीं नजर आया पूरे जिना ग्राउंड में। नहीं, मेरे ख्याल में हम क्रिकेट मैच भी कराते हैं और आप कितना ही जोरदार शॉट भी लगा दें ना बॉल पतंग से ऊपर जा सकती है, ना बल्ला जो है वो इससे पतंग किसी बॉल को पतंग से ऊपर भेज सकता है। पतंग ही ऊपर रहेगी। हमारा इंतखाबी निशान, और अगर पतंग कटती भी है तो उसके दीवाने लूटने के लिए उसके पीछे भागते हैं। ये ना हो ना कि बो काटा हो रहा हो फिर 5 तारीख को, फिर भी लोग उसको लूटने के लिए भागेंगे। पतंग की तो नीचे आती है तब भी उसकी वैल्यू है। अच्छा, अब ये जो कैंपेन आप लोग कर रहे हैं, भरपूर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ प्रोग्राम में आपने और तमाम लोग आकर ये इनफैक्ट आपने इस पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए कि हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। हकीकत क्या है डॉक्टर साहब? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप लोग अपने लोगों को मुत्तहिद करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं कि ऑपरेशन में सिर्फ हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हम मजलूम हैं। अगर सिर्फ प्रोपेगेंडे से करना होता तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान हमारा जो है वो हामी हो जाता, लेकिन लोगों ने तो अपने मोहल्लों में ये सारी सूरत हाल देखी है कि उन्हें उनके सियासी हुकूक से किस तरह महरूम रखा गया, उन्हें किस तरह बड़े पैमाने पर बेगुनाह कारकुनों की गिरफ्तारियां हुई, बिला इम्तियाज छापे मारे गए और दावे किए गए कि इंटेलिजेंस बेस्ड छापे होते हैं, लेकिन हमेशा एक मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है और सबको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद किसी एक को फिर रखा जाता है, बाकी को छोड़ भी दिया जाता है। 2 रोज पहले भी चौधरी निसार साहब ने कहा है कि हम इनके ग्रीवेंसेस दूर करने के लिए तैयार हैं, मतलब वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर इतने सीरियस इश्यूज हैं तो फिर मीडिया पर आने के बजाय उनसे जाकर रब्ता करें इस बारे में। वो मेरी फोन कॉल उठाने के लिए तो पहले तैयार हो, उसके बाद ग्रीवेंसेस को वो हल करेंगे ना। चौधरी निसार साहब आपकी फोन कॉल नहीं उठाते हैं? फोन कॉल ही नहीं उठा रहे। मैं कई दिनों से उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसाकदार राब्ते में आ जाते हैं। 2 दिन पहले जो चौधरी निसार साहब ने बयान दिया उसके बाद भी वो फोन नहीं उठा रहे? बिल्कुल फोन नहीं उठा रहे। मैं उनको 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने मेरा मैसेज उनके यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने अब तक मुझसे रब्ता नहीं किया। वो 3-3, 4-4 दिन के बाद रब्ता करते हैं। अच्छा, एक स्ट्रेटजी ये भी तो हो सकती है ना कि इस इलेक्शन के कैंपेन के हवाले से इतना शोर मचाएं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, कैंपेन नहीं करने दी जा रही, और अगर आप लोग जीत गए तो बड़ी अच्छी बात है, हार गए तो आप कहेंगे देखें हमें तो कैंपेन नहीं करने दी गई। हमारे बैनर उतारे गए, हमारे परचम फाड़े गए हैं, अल्ताफ भाई की तस्वीरों के ऊपर सया रंग जो है वो पेंट किया गया, ये हुआ है कराची में। उसके बावजूद बर्दाश्त, तहम्मुल, रिस्ट्रेंट और सब्र की पॉलिसी दाद देनी चाहिए कराची वालों को। कि किसने किया ये काम? किसने किया? इसके एविडेंसेस आपने कहा था हमारे पास से, कभी दिए नहीं आपने? मंजर आम पर नहीं है इसके शवाहिद? देखें, लोगों ने उतारते हुए देखा है और उसमें कोई वर्दी में नहीं थे, सादा लिबास में थे, लेकिन किसी के भी बैनर उतर रहे हैं, अगर पुलिस करीब में खड़ी है, रेंजर्स खड़ी है, उसको रोका नहीं जा रहा है, शारा फैसल से ऐसा किया जा रहा है, तो आप बताइए कि उसके बाद अब बचता है क्या उसके बाद? एक जब इस इलेक्शन के हवाले से सवाल पूछा जाता है, आप हमें बताते हैं, देखें हैदराबाद हम जीत गए। फैक्टर है कराची में, हकीकी का फैक्टर है। लांडी, कुरंगी, शाह फैसल, मलीर और लाइंस एरिया 5 जगहों पर, वहाँ पर इतनी इश्तियाल अंगेजी हो रही है, खवातीन को ज़दोकोब किया गया है, उनकी बसों को रोका गया है जब वो जलसों में गई या जलसों से वापस घर आई, उसके बावजूद कहीं पर मेरा कारकुन मुश्तइल नहीं हो रहा। अच्छा, अभी आपने कहा चौधरी निसार साहब से बात नहीं हुई, तो ये चीफ मिनिस्टर साहब से तो कोशिश की होगी ना राब्ता करने की, उनके साथ बैठ के मीटिंग करें। गवर्नर साहब ये हमेशा पहले इकट्ठे होते थे आप लोगों को, बात करते थे, मसले का हल निकालते थे, वो क्या हो, क्यों नहीं इस पे बात हो रही? चीफ मिनिस्टर साहब से भी बीच में कोशिश की थी तो उनका भी कोई जवाब नहीं आया, और हमें पता है कि उनका जवाब यही आना कि उन्हें कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है। कप्तान है वो। हाँ, वो ये कहते हैं कि मेरे इल्म ही नहीं क्या हो रहा है, कह रहे अच्छा मैं देखूंगा। अच्छा। उसके बाद कभी पलट के फोन नहीं किया। अगर आप लोग ये इलेक्शन जीत जाते हैं, मेयर कौन होगा एमक्यूएम का?
ये तो मुझे मालूम है कि एमक्यूएम का मेयर होगा, लेकिन कौन होगा इसका फैसला ही हमने नहीं किया है। और अभी हम एक आध सवाल करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ लोगों से भी बात करूंगा। आज जो हुआ है, आज हमने फिर देखा है कि मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकारों को शहीद किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपने देखा, पिछले हफ्ते भी रेंजर्स के 4 एहलकारों को शहीद किया गया। इस माहौल में इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले तो ये अफसोसनाक और बहुत ही तशवीशनाक वाक़या है, और जिन लोगों ने इसका इर्तिकाब किया उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए काम है, और फौरी तौर पर इस सिलसिले में जो लोग मुलव्विस है उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये। और चौधरी निसार साहब ने ये भी कहा ऑपरेशन को मजीद तेज होना चाहिए, इत्तेफाक करेंगे इस बात से भी? देखिए, हम पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। हम भी इस शहर पर हमारी एक अमीक निगाह है, एक गहरी निगाह है। हमें मालूम है हमने बगैर ऑपरेशन के आज जितनी जराइम में कमी हुई है, इससे ज़्यादा जराइम कम थे मुशर्रफ के ज़माने में जब हमारे होम मिनिस्टर थे। बगैर ऑपरेशन के हमने तो करके दिखाया हुआ है। दहशतगर्दों की साजिश है इस इलेक्शन को सबोटाज करने की? दहशतगर्दों की साजिश भी है, और इनडायरेक्टली पीटीआई और जमात इस्लामी को ये उज़्र दिया जा रहा है कि वो अपने इस मुतालबे को में शिद्दत लाएं कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। ये उनको सूट करता है। तो यहाँ कैंपेन कर रहे हैं आके, इमरान खान साहब ने रैली की, वो क्यों चाहेंगे कि मुलतवी हो? इमरान खान साहब ने कितना दिल से रैली की, कितना वो पुरअज़म थे, उनकी बातों में क्या सब्सटेंस और कंटेंट था, मैं तो उस पर बात भी नहीं कर। आज चौधरी निसार साहब ने ये कहा है कि इमरान फारूक कत्ल केस का मुकदमा जो है वो कराची में भी दर्ज किया जाएगा, उसकी एफआईआर काटी जाएगी। ये मुमकिन है कानूनी तौर पे? देखिए, ये तो कानूनदान बताएंगे और हम उसके बाद ही कोई जवाब देंगे, लेकिन चौधरी निसार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहाफ़ियों को फेस करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि पहले तो वो कह रहे थे कि हम इसे बरतानिया की हुकूमत और स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले कर रहे हैं, तो अब क्यों नहीं कर रहे? आप सपोर्ट करेंगे इस इक़दाम को? देखिए, हमने तो कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, ठीक है, और शुरू से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। इमरान फारूक हमारे मरकज़ी रहनुमा थे, हमारा सबसे बड़ा लॉस है, वो कौमी असासा थे, पूरी कौम का लॉस है। तो हम उनकी बेवा, उनके अहले खाना तो सबसे पहले चाहते हैं कि कातिलों को सज़ा दी जाए। लेकिन आप खुद ये बताइए कि बरतानिया की सरजमीन पर एक मर्डर हो और उसकी एफआईआर आप पाकिस्तान में या कराची में कहीं काट कर कैसे इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे? जो ऐनी गवाह वहाँ के होंगे, जो चश्मदीद जिन्होंने वहाँ सानिया या वाक़या देखा, ये कैसे मुमकिन होगा? तो मेरे ख्याल में ये अपनी झेप मिटाने के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लोगों से भी यहाँ पे ज़रा बात करता हूँ, इनसे पूछते हैं कि ये कितना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं इस इलेक्शन को लेके। क्या लग रहा है इलेक्शन में कोई चांस है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हम इस दफ़ा एक नई क़यादत देंगे कराची को। मुझे नहीं लगता। यहाँ पे लोगों का जोश व खरोश आपको बता रहा होगा कि हम लोग जो है वो जीत से पहले ही जीत का जश्न मना रहे हैं और रोज़ यहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और आवाम जो है वो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ है। वो तो 2 दिन के लिए प्रोग्राम में आए। इमरान खान साहब, उनको इतनी तकलीफ़ हुई कराची वालों की। लीडर वो नहीं होता जिसे 2 दिन का दर्द हो, वो तो वहाँ दाऊद चौरंगी भी नहीं जा सके। एमक्यूएम को क्यों वोट देंगे यहाँ पे लोग? एमक्यूएम को इसलिए वोट देंगे कि एमक्यूएम हमेशा हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी रही है। चाहे पानी का मसला हो, चाहे निकासी आप का मसला हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो। हमारा लीडर तो वो लीडर है कि गुलिस्तान जौहर में एक जगह रात को 2 बजे तोदा गिरता है तो वो वहाँ पे उसकी नींदें उड़ जाती हैं और वो अपने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको फ़ोन करके कहता है कि वहाँ पे पहुँचो, लोगों का साथ दो और वहाँ पे जो उनकी डेड बॉडीज़ उनके आबाई इलाके में पहुँचाने के लिए उनकी मदद करो। अगर ऐसे होता जैसा ये कह रही है तो कराची का हाल आज इससे बहुत बेहतर होता है मेरे ख्याल से, लेकिन हम देख रहे हैं कि कराची तो पीछे जाता जा रहा है। कराची इसलिए पीछे जाता जा रहा है क्योंकि हम कभी भी, हमें अगर पावर में आए भी हैं तो हमें इतनी अथॉरिटीज़ नहीं दी गई हैं। हमें जितनी अथॉरिटीज़ दी गई हमने वो डिलीवर किया है। मुस्तफ़ा कमाल का जो पूरा एक एरा था वो हमारे सामने है। हमें जब भी पावर मिली है हमने वो डिलीवर करके दिखाया है लोगों में। अभी आप देख लें जिस तरह लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि आप पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पॉलिटिक्स नहीं होती, हम ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे लोगों के दरमियान रहते हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया में बैठ के किसी को अब्यूजिंग करके, हमारा लोगों का ट्रस्ट लेवल है जो हमें वो वोट देते हैं और हम ट्रस्ट लेवल इसीलिए बना है क्योंकि हम उनको सर्व करते हैं। हम सिर्फ टाइमली आके कि नहारी खा के हम अपने कंपेन करें, जी हमने यहाँ पे आके नहारी खा ली, तो इससे हम लोगों का ट्रस्ट गेन नहीं कर सकते। ट्रस्ट गेन जब भी होगा जब आप उनके दुख दर्द में साथ हों, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें और आप उनको शेयर करें उनकी चीज़ें।
सही है। आपको क्या लग रहा है ये जो इत्तेहाद है जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का, ये कोई नुकसान पहुंचा सकता है एमक्यूएम के मैंडेट को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े सतह पे इत्तेहाद बने, लेकिन एमक्यूएम का मैंडेट इंशाल्लाह इस पहले भी बढ़ता रहा है और इस दफ़ा भी बढ़ता रहेगा। इत्तेहाद के बाद भी उनकी खौफजदगी का ये आलम है कि इलेक्शन आगे बढ़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया कराची में, सिर्फ हमारे साथ इनसिक्योरिटी की वजह से। हमारे ऊपर जिस तरह का रियासती जबर हो रहा है, हमारे लीडर की तस्वीर पर पाबंदी, हमारे लीडर की तकरीर पर पाबंदी, फिर भी हमारे लीडर की चाहत में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे दिलों में अल्ताफ भाई धड़कते हैं, उस धड़कन को कोई पाबंद नहीं कर सकता। जब तक हम जिंदा हैं हम अल्ताफ भाई के लिए काम करेंगे। ये शहर अल्ताफ भाई का शहर है। हमने पिछले अपने मैंडेट में जब डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर थे और जब मुशर्रफ के दौर में मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे, हमने डिलीवर करके दिखाया। हमारा माजी हमारा मंशूर है और उसी की बुनियाद पे आज भी लोग हमें वोट देंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया है कि एमक्यूएम किस तरीके से तैयारी कर रही है बल्दियाती इंतखाबात की। अब हम पहुंचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जमात इस्लामी के साथ मिलकर कराची में एमक्यूएम को चैलेंज कर रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के सदर अली जैदी साहब और उनके सपोर्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब टाइम निकालने के लिए। कैंपेन तो कराची में भरपूर कर रही है तहरीक इंसाफ। अभी खान साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, आप लोगों ने बहुत सारे जलसे और रैलियाँ निकाली, लेकिन ये कैंपेन ही करेंगे या वोट भी आपको मिलेगा कराची से? ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हमें 2013 में कितना वोट मिला था कराची से? तकरीबन 8.5 लाख। ये तो वो है जो ऑफिशियल रिकॉर्डेड है। वो जो फट गया और जो जला दिया गया और जो बदला गया, उसका तो मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो वोट तो हमें मिला था। ये नहीं होता वो जैसे स्टालिन की एक ज़बरदस्त सेइंग है ना कि ये नहीं देखो कि वोट डाल कौन रहा है, ये देखो कि वोट गिन कौन रहा है। इसलिए हमने डिमांड की है इलेक्शन कमीशन से कि जो ये इलेक्शन अब जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, ये आप करें, इसमें आप रेंजर्स को या आर्मी पर्सनल को मैजिस्ट्रियल पावर्स दें, ताकि अगर कोई भी बेईमानी धांधली करा तो उसको अरेस्ट कर सकें। और जो इलेक्शन डिमांड लेकिन पूरी तो नहीं होगी इतना करीब इलेक्शन से। यकीनन ये हो सकता है कि फौज रेंजर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर हो। मैजिस्ट्रियल पावर तो बहुत दूर की बात है। मैजिस्ट्रियल पावर उन्हें 246 में दी थी ना रेंजर्स को, हमने मुबारकबाद दी उसके बाद। पूरे कराची में और 246 में फर्क होगा ना फिर? 240 19 और हल्के हैं, 20 में से एक हल्का है 240। वो तो कहते हैं जी 240। मैं बता रहा हूँ कि ये एक प्रेसिडेंट इसका है ना, एक दफ़ा हो चुका है, दोबारा भी करें। इसीलिए हमने कहा था कि इलेक्शन 5, क्योंकि 3 तारीख को छेलों में ये सारा इलाका ही आपको पता है जुलूस में होता है। हमने कहा था 2 दिन डिले करें ताकि अगर आपको सिंध से भी बुलाने पड़े तो बुला लें। लेकिन तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जाता है ना कि हर जगह चैलेंज करते हैं। लाहौर में जाके नून लीग को, कराची में NA-246 में कैंपेन भरपूर होती है, मीडिया कवरेज भी मिल जाती है, नताइज नहीं नजर आते। इस मुल्क में आज हमने एक APC की है। उस APC में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी बैठे हुए थे, उस APC में बल्लेजो साहब भी थे, उस APC में शाह नूरानी साहब भी थे, उस APC में अरबाब रहीम भी थे और फंक्शनल वाले भी थे, MNA MP। सारे आप कह रहे हैं कि रिगिंग होगी इंटीरियर में। बात यह कि आप एक दफ़ा ट्रांसपेरेंट मैंडेट बना दें, उसके बाद जिसको मर्जी है फिर सब एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप कहते हैं कि आपको बड़ा सरप्राइजिंग वोट मिला 2013 में, 8-8.5 लाख वोट मिला है तहरीक इंसाफ को, तो क्या ज़रूरत पड़ी है तहरीक इंसाफ को कि जमात इस्लामी के साथ, जिसका हमें वोट ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है कराची में, उनके साथ इत्तेहाद करें? देखिए शहजाद, आपका एक टारगेट मिशन होता है। आपका टारगेट मिशन क्या है? हमने सारी जमातों को दावत दी इत्तेहाद के लिए जो कि पुरअमन सियासत में यकीन रखते हैं। जिन जमातों के दहशतगर्द विंग्स हैं, हमने उनसे बात की ना करेंगे ना की है। इल्जाम तो लग रहा है कि बहुत सारी कलदम तंजीमों के कारकुनान के साथ मकामी सतह पर अलायंस हो गया है, नून लीग के साथ अलायंस हो गया है। जमात इस्लामी जब हमसे बात करने आई थी तो उस वक्त उनकी कुछ यूसीओं में उनका किसी और से उन्होंने बात की थी। हमने कहा जी वो आप रखें, वहाँ हमारा कैंडिडेट अकेला खड़ा होगा। इसीलिए अगर 75-80% सीटों पे हमारा जमात इस्लामी से अलायंस है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ PTI और जमात इस्लामी एक दूसरे के सामने भी इलेक्शन लड़ी है। ये तो जमहूरियत का हुस्न है, लोगों पे हमने छोड़ दिया है। अब चलें आप। लेकिन जमात इस्लामी से, अब जमात इस्लामी की जमानत जब्त हो गई NA-246 में। इमरान इस्माइल साहब आके कहते हैं खुदा का शुक्र है जमात के साथ हमने इत्तेहाद नहीं किया।
तो अब एक जमात जिसकी ऑर्गेनाइजेशन हमें कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, जिसका वोट बैंक ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, आपको वोट नहीं देते हैं या सादिक साहब को वोट दे देते हैं असेंबली में, उस जमात के साथ क्यों इत्तेहाद किया है? देखिए, जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स के सवाल आप उनसे पूछें। हाँ, उन्होंने याद सादिक को वोट दिया असेंबली में, लेकिन इन्हें 122 के इलेक्शन में याद सादिक के खिलाफ हमारे साथ खड़े थे। हमारे KPK में, अलायंस में भी, हमारी हुकूमत में भी साथ हैं। तो ये सवाल आप उनसे पूछें। आपने क्यों इत्तेहाद किया? आप क्या अचीव करेंगे उनसे? हमने एक बहुत कैलकुलेटेड इत्तेहाद किया, ये देख के कि कुछ यूनियन काउंसिल ऐसी हैं कराची में जहाँ पे जमात इस्लामी का वोट बैंक है, और अगर हम उनके सामने खड़े हो जाते तो हम वोट काटते एक दूसरे का। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ आप ये मैं आपको बता दूँ, ज़रा आप स्टेटिस्टिक्स समझ लें। 209 यूनियन काउंसिल हैं जिसके चेयरमैन मेयर इलेक्ट करेंगे। उन 209 यूनियन काउंसिल में 153 पे PTI के बल्ले पे इलेक्शन हो रहा है और बाकी जमात इस्लामी। 153 चेयरमैन जो है वो तहरीक इंसाफ के हैं और बाकी जो है वो जमात इस्लामी के हैं। जी, और नहीं साइन बल्ला, क्योंकि कुछ जमात इस्लामी के लोग बल्ले पे लड़ रहे हैं और कुछ PTI के लोग है। जमात का कराची में अभी वोट है, तो मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ ना। इमरान इस्माइल साहब ने कहा था कि यार खुदा का शुक्र नहीं किया इत्तेहाद उनके साथ। 246 में उनको 9,000 वोट तो मिला ना, तो वोट तो है, ऐसा तो नहीं कि वोट नहीं है। अगर हमें 25,000 मिला, उनको 9,000 मिला, मिला के 34-35,000 तो हो गया। ये जब अलायंस, अब आप कहते हैं कि उनका थोड़ा बहुत भी चले वोट है, तो कितनी सीटें ले जाएंगे? क्या टारगेट कर रही है कि 209 में से आपका अलायंस कितनी सीटें जीत जाएगा कराची में? अच्छा, मैं पहले आपको स्टेटिस्टिक्स समझा दूँगा। 2005 में MQM कहाँ थी? वो अपने गवर्नर को ओन करती थी। फेडरल हुकूमत में मुशर्रफ की डिक्टेटर की गोद में बैठे हुए थे। सूबाई हुकूमत उनके पास थी, इंटीरियर मिनिस्टर उनका था। उस वक्त कराची में 178 यूनियन काउंसिल्स थी, इलेक्शन जहाँ हुआ था उसमें से MQM 102 जीती थी, 102 इन 2005। आज MQM की, क्योंकि उनका मिलिटेंट विंग को डैमेज कर दिया गया है, ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन डैमेज हो गया है, बहुत सारे लोग उनके पकड़े गए हैं जो दहशतगर्द उनकी तंजीम थी। आज 209 यूनियन काउंसिल हैं, उसमें से आप 50 निकाल दें, क्योंकि 50 यूनियन काउंसिल में MQM का कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ। खैर, वो मैंने भी डॉक्टर फारूक साहब से बात की, वो इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं बहुत कम ऐसे लोग, 30 आप कह लें कि ऐसी होंगी उसी जहाँ पे चेयरमैन का कैंडिडेट नहीं है। आपको ये पता चला, आप जाके इलेक्शन कमीशन से निकाल लें, 49 है इनफैक्ट। तो ये जो बच गई 160 सही है। 160 अब आ जाए। हमारा तो 209 में पूरा खड़ा है, जहाँ हमारा है, नहीं तो जमात का है। लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि 160 हमने इसलिए खड़े किए कि यहाँ से भी हम जीतेंगे, क्योंकि 60-65% आप खुद कह रहे हैं ना 2005 में जीते थे। 2005 में अगर वो 160, तो इसका भी 60-65% लगाए ना फिर। 60-65%, 209 का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 209 का क्यों लगा रहे हैं, जहाँ वो खड़े नहीं होंगे, 160 का लगाएंगे। जरा ये मुझे बताएं, कराची की आवाम के लिए क्या एजेंडा है? क्यों तहरीक इंसाफ को वोट दिया जाए? ये करप्शन फ्री है, बाकी तमाम पार्टीज ने क्या किया है सबके सामने है। पूरा शहर कचरे से, पानी के इशू से, बिजली के इशू, हर किस्म के इशू से भरा हुआ है। ये सिर्फ एक पार्टी है जिसमें कोई आदमी करप्ट नहीं है। करप्शन को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी इस पार्टी को। करप्शन के अलावा क्या दे सकती है तहरीक इंसाफ आवाम को? यहाँ पे रोशनियाँ दे सकती है, इंशाल्लाह अमन दे सकते हैं हम यहाँ पे, जो कराची पिछले 25 साल से अंधेरों में डूब गया है। बिल्कुल मतलब यहाँ पे लाकानूनियत, कत्ल व गलतगिरी, बत्ताखोरी, और तुम्हारा 1-2 लड़के आते थे इस चौक पे खड़े होकर फाइल मांगते थे, पूरा बाजार बंद। क्या मतलब था इसका? इतने लोग कारोबार करने के लिए बैठे हुए हैं, अपना माल सजा के बैठे हुए हैं बेचने के लिए, और 2 आदमी आके और 2 बिल्कुल ऐसे मतलब अंगले कंगले किस्म के लड़के आके 2 फाइल ऊपर मारते थे और पूरा सारा बाजार दहशतगर्दी बंद हो जाता था। ये कोई सियासत तो नहीं हुई ना यार। लोग काम करने के लिए यहाँ अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो इस कल्चर को आप तब्लीग करेंगे? हम ये चीज़ की तब्दीली लेके आएंगे। लोग काम पे जाएंगे तो काम पे ही जाएंगे, चलो काम करके आएंगे। कोई चांस है, कोई चांस है तहरीक इंसाफ का वैसे बल्दियाती? क्योंकि MQM तो कह रही है कि हम स्वीप कर देंगे। इंशाल्लाह हम यहाँ पे हम स्वीप करेंगे। आप लेकिन लोग हमारे पास जुक आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं। हम जहाँ जाना हमारे वेलकम किया जा रहा है। नौजवान यहाँ पे हैं, बल्कि नौजवान क्या बच्चे कहूँगा, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस जी मुझे ये बताएं साइमा साहिबा कि ये आप लोगों ने जो इत्तेहाद किया जमात इस्लामी से, लोग कह रहे हैं इसका नुकसान भी होगा। बहुत सारे ऐसे आज़ाद ख्याल लिबरल लोग हैं जो कि शायद इस वजह से अब तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे। मैं इससे एग्री नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी जगहों पे गई हूँ जो जमात इस्लामी की, मैं मुख्तलिफ दरसों पे भी गई हूँ और उनसे मिली हूँ, उनकी ख़वातीन से।
और हमने अपने एक दूसरे के मंशूर भी जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं और हमारे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो उनसे मुश्तरक हैं और हमने इस चीज़ का इरादा किया है कि हम इस शहर कराची को इंशाल्लाह ताला जिस तरह का हमने कायद की तरफ से हमने इसको सोच के आए थे, जिसके हमने ख्वाब देखे थे, उसको दोबारा लेके आएंगे और उसमें हमारी ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप समझ रहे हैं कि हमारी कोई इसके अंदर आपस में जिससे आप शेयर कर सकते हैं कि ये इन दोनों की चीज़ें जो है मुख्तलिफ। ये रफाकत हमारे मेरे जी, वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट है रफाकत साहब, अगर खड़े हो जाएं तो ज़्यादा आसानी होगी बात करने में। ये कहा जाता है कि नौजवान जो है वो पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन यहाँ पे तो एमक्यूएम भी दावा करती है कि नौजवान जो है वो पतंग को सपोर्ट करेंगे सिलेक्शन में। देखिए, कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर है और उसी रेशो से कराची में यूथ भी बहुत ज़्यादा है। आप हमारे कोई भी पब्लिक प्रोग्राम, कोई भी जलसे जुलूस आप हमारे देख सकते हैं, नौजवानों की सपोर्ट हमारे साथ होती है और वो आपको उनका मिजाज आपको बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो खुद आए हुए हैं, ज़बरदस्ती नहीं लाए हुए। तो फिर वो इलेक्शन डे पे कहाँ गायब हो जाते हैं ये नौजवान? इलेक्शन डे में जो 8.5 लाख वोट कराची में पड़ा वो नौजवानों का वोट था, वो कराची के अवाम का वोट था, वो उसके अलावा था जो जलाया गया। वो 8.5 लाख वोट ने एक सीट लेके दी थी ना, अब सीटें निकालनी है ना, हर दफा ये तो नहीं हो सकता कि खौफ का बुत तोड़ेंगे। इस दफा देखेंगे कराची के अंदर कि वो कराची ऑपरेशन के बाद और जो दहशतगर्दों को जो लगाम दी गई है, जो कराची की फिजा चेंज हुई है, बल्दियाती इलेक्शन भी वो नजर आएगी और कराची के अंदर एक चेंज आपको नजर आएगा। ये बात सही है, नौजवान तहरीक इंसाफ के साथ है? बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ऐसी पार्टी है जिसने नौजवानों में जज्बा पैदा किया। नौजवानों में जज्बा पैदा किया। अच्छा अली जैदी साहब, एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया कि हम निकले हैं इलेक्शन लड़ने, हम खौफ का बुत तोड़ने निकले हैं, अब ये खौफ के बुत से बात आगे जानी चाहिए ना। देखिए शहजाद, परफॉर्मेंस पे बात करें, जो आपने बात की, जब तक इस मुल्क में रिगिंग नहीं होगी ख़त्म, तो ये इस तरह तो परफॉर्मेंस मुस्तफ़ा कमाल की परफॉर्मेंस की तो कहाँ है? हैरत अंगेज़ बात ये कि लाहौर में भी तारीफ होती थी। तो मुस्तफ़ा कमाल कहाँ है मेरे भाई? आ जाए ना वापस, क्यों चले गए डर के पाकिस्तान से? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल को जो फंडिंग आपने की थी, प्लान पूरा नेमतुल्ला खान साहब ने बनाया था, पूरी बाइबल उनको छोड़ गए थे कि कराची में 4 साल तो प्लान में बन गए थे लगने में उनको, क्या था क्या? फिर मुस्तफ़ा कमाल ने लेट मी फिनिश। देखें आप, एक बात, जो भी इस शहर में अच्छा हुआ है या जो भी इस शहर में ख़राब हुआ है, जो जमात इस शहर में 30 साल से हुकूमत करती आई है, जो अच्छा हुआ है क्रेडिट इसको जाएगा, जो ख़राब हुआ है उसका क्रेडिट भी इसको जाएगा। लेकिन ये मुझे बताएं कि सुना है कि आप भी जो है मेयर के कैंडिडेट हैं, अगर आपका अलायंस जीत जाता है, दूसरी तरफ हाफिज नईम साहब भी जो है वो मेयर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो बनेगा कौन फिर आखिर में अगर आपका अलायंस जीत जाता है? ये बहुत दूर की बात है वैसे। देखें, पहले तो अपनी अपनी यूसियाँ जीतनी है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये NA 252 का हिस्सा है, जहाँ से आप रशीद गोडेल से हारे थे। मैं रशीद गोडेल से जीता था, आपने भी मुझे अनाउंस किया था और आपके सारे एंकर से एक ही सीट जीता था। आरिफ अलवी साहब तो 19 को जीते थे, 11 की रात को तो अली जैदी को सबने अनाउंस किया था, फिर 4 दिन के बाद वो पेंडिंग चला गया और कोई शैतान आके, वो कहते हैं ना फरिश्ते बदल गए, शैतान करते हैं ऐसा काम। कहने का मकसद ये है कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है और यहाँ पे मैं सारी पोलिंग, यहाँ जितनी पोलिंग स्टेशन है मैं हमेशा जीता हूँ। अब बताएं जी, क्या लग रहा है इंतखाबात में कोई है मुकाबला या स्वीप कर जाएगी MQM? इंशाल्लाह मुकाबला होगा और PTI इंशाल्लाह इस तरीके से UC7 करेगी इंशाल्लाह। कर लूँ आपके साथ थोड़ी? जी। ये जरा अपना कैमरा से लेके जाए, ये ऐसे बैनर फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं, ये मेरे हल्के में, यहाँ गलियों में जहाँ लगे ना, ये कौन फाड़ के फेंक रही है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लड़के। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे बैनर्स को उतारा जा रहा है, अल्ताफ हुसैन की जो तस्वीर है उनको ब्लैक किया जा रहा है। अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर तकरीर पे बैन लगा हुआ है, तो तस्वीर पे मैंने तो नहीं लगाया, तस्वीर पे बैन लगा हुआ है ना, बिलबोर्ड या पोस्टर लगाने। ये सवाल उनको बोले, सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछे। मैं तो कह रहा हूँ, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट से आजिज़ाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर खोल दें, क्योंकि जब वो तकरीर करते हैं पूरे हमारा बड़ा फ़ायदा होता है, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। लेकिन ये तरीकाकार देखें, ये बहुत देर है, हम जमा कर रहे हैं, काट रहे हैं, पान की पीके फाड़ रहे हैं। और ये आपको पता है कि MQM के लोग कर रहे हैं? मैंने नाम भी उनके मेरे पास है, मुझे पता है कौन उनको चला रहा है। कहते हैं कि मैदान जो है वो देना चाहते हैं तहरीक इंसाफ को। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? अगर कोई दहशतगर्द पकड़ा जाए और वो खुद भी सेल्फ कन्फेस भी कर ले कि जी मैंने 12 आदमी मारे हुए हैं, और उनके अगर वो निकले उनके दफ्तरों से सेक्टर के, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये, उससे पहले वो दूसरी जमातों का लेवल प्लेइंग फील्ड देगा, तो टारगेट किलर आके आपको बोले कि आप इलेक्शन आ लड़ो। ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड वो होती है जो सबके बराबर की हो। लेकिन ये देखें, एक और चैलेंज जो है सिंध हुकूमत के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, वो ये है कि अमन व अमान से ये इंतखाबात हो जाए। चंद रोज़ पहले 4 रेंजर्स के एहलकारों को शहीद किया गया, आज आपके यहाँ पे जो बैनर्स भी लगे हुए, 2 जो है मिलिट्री पुलिस के एहलकारों को शहीद किया गया।
आपको लगता है कि अमन अमान से हो जाएगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं नजर आता आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए? यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज 30 साल से खुली छूट दी हुई है, वो मतलब कम तो नहीं हुआ, वो बढ़ते चला गया। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ा काम किया है। तो शहर में काफ़ी हद तक 100% तो अल्लाह की रात होती है, कभी भी बिल्कुल जीरो क्राइम तो नहीं हो सकता, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। अब मुझे एक नंबर देते हैं, कितनी सीटें 209 में से आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का अलायंस जीत सकता है? मैं प्रेडिक्शन कभी नहीं करता, नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल की आवाज़ है कि इसी अलायंस से मेयर निकलेगा इंशाल्लाह। इसी अलायंस से मेयर निकलेगा, जबकि एमक्यूएम का कहना है कि मेयर जो है वो उनकी जमात से होगा। मैं यहाँ चंद और लोगों से बात कर लूँ जो नौजवान है, जरा उनसे भी हम बात करेंगे। कैसा देख रहे हैं 5 तारीख को, कोई चांस है तहरीक इंसाफ का, या जैसे एमक्यूएम कह रहे हैं कि हम स्वीप कर जाएंगे, मेयर हमारा ही होगा? सर मेयर तो अपनों में होना चाहिए, उनका तो ये नारा हमने सुना था, लेकिन अपना उनका यहाँ मौजूद नहीं है। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि 2015 का जो इलेक्शन है वो ख़ास तौर पे कराची, क्योंकि कराची में अगर तब्दीली आती है तो पूरे पाकिस्तान में ऑटोमेटिक तब्दीली आती है। मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से एक इलेक्शन कमीशन से मुतालबा रखना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता आपको कि आप ये ऐलान करें कि फ़ौज और रेंजर्स जो हमारा मुतालबा है इलेक्शन बूथ के अंदर अगर वो मौजूद होंगी तो 5 तारीख की शाम में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लेकिन यही NA 246 में भी कहा था और उन्होंने आपकी बात मान ली, लेकिन नतीजा इसके बरक्स था। NA 246 एक हल्के की बात थी, इस टाइम पूरे कराची की ओवरऑल बात हो रही है, और ये सिर्फ मेरा नहीं पूरे कराची की आवाम की ये अपील है कि रेंजर्स और फौज के नौजवान को अंदर होना चाहिए, और जब 5 बजे हमारी पोलिंग ख़त्म हो, जब आपके ये बॉक्स शिफ्ट होते हैं आरओ के पास जो जाते हैं, उस वक्त तक अगर ये बॉक्स फौज की अंडर में रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला शुक्राने के नवाफिल तहरीक इंसाफ शाम को। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का भी यही दावा है कि मेयर हमारे अलायंस से होगा, एमक्यूएम का भी यही दावा है कि अब आसानी इलेक्शन हम जीत जाएंगे और मेयर हमारी जमात का होगा। नतीजा 5 तारीख को आएगा। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।